ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर कर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 18 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और बहुत स्वाभाविक है कि जब वो 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे तो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यही आधार होगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से देखिएगा, जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज़्यादा सटीकता मेरे हिसाब से लग्न राशि से आती है। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का मेष से लेकर कर्क के लिए। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख को आपके तीसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे और 19 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पर क्योंकि वो लग्न के स्वामी यानी कि मंगल से भी त्रिकोण में है, तो मंगल का प्रभाव भी एक तरह से क्योंकि त्रिकोणस्थ है तो ऊर्जात्मक तरीके से पड़ेगा और मंगल खुद ऐसे भाव में है जो ऊर्जा का केंद्र बिंदु होता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उपचय भाव है। चंद्रमा जब यहाँ पे आते हैं तो जीवन को चलायमान करते हैं यानी कि गति प्रदान करते हैं। अटके हुए कार्य तो पूर्ण होते हैं। व्यक्ति के अंदर अपने आप एक अभिलाषा रहती है, एक चेतना रहती है कि हाँ, अब जो अटके हुए कार्य उनको पूर्ण करना है। जीवन को एक गति प्रदान होती है जब भी चंद्रमा यहाँ पर आते हैं। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही है, एक सकारात्मकता के साथ दिख रही है। हाँ, एक बात है कि चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते केमद्रुम योग में रहेंगे और ये चंद्रमा कहीं ना कहीं पूर्णिमा की तरफ भी ग्रहण की तरफ भी अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आने वाले टाइम में थोड़ी सी कष्टकारी है सभी के लिए। तो जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा प्रभावित है उनके लिए ये आने वाले 7-8 दिन जब तक ग्रहण नहीं लगता उसके बाद के 4-5 दिन थोड़े से कष्टकारी हैं। और चंद्रमा केमद्रुम योग में भी रहेंगे इस पूरे कालखंड में, इसका भी एक थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नवामसा के अनुसार बहुत अकेलेपन का एहसास रहेगा। दशामसा कार्यक्षेत्र बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा, कुछ अलग नहीं करना। लव लाइफ स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन कम बोलेंगे तो अच्छा है। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है। सेहत के अनुसार गले के रोग, जोड़ों का दर्द और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, यानी कि भाग्य का साथ आपको भरपूर इस हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त होगा। 19 मार्च दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिला जुला सा मिश्रित सा प्रभाव देता है। अपनी राशि की है तो राजयोग तो अवश्य बनाएंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं। यहाँ पर बैठ के राजयोग बनाकर वो 10वें घर को भी देखेंगे तो करियर में भी कुछ अच्छा हो सकता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। लेकिन चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय युक्त होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। और जैसा मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, पूरा हफ्ता ऐसा है जहाँ पर, या पूरा हफ्ता ही नहीं, आने वाले 10-12 दिन ऐसे ही है जहाँ पे चंद्रमा बहुत पीड़ित रहेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ तक जब तक चंद्रमा नहीं आते तब तक कहीं ना कहीं केमद्रुम योग रहेगा। और ये केमद्रुम योग तो बनता रहता है, लेकिन जब वो ग्रहण का भी टाइम अगर आ गया तो वहाँ पे चंद्रमा की जो संवेदनशीलता है वो और बढ़ जाती है। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल आपको इस आने वाले टाइम में अवश्य रहना पड़ेगा। चौथा भाव है तो माता जी से संबंध बिगड़ सकता है, माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है और घर में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। नवामसा के अनुसार थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखिएगा इस टाइम में, क्योंकि आसपास की चीज़ें तो बहुत संवेदनशील रहेंगी। दशामसा कार्यक्षेत्र बिजनेस दोनों में ही वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन समय ठीक ठाक है। लव लाइफ जो बातें अपूर्ण रहती है उनको पूर्ण करने का टाइम है, डिस्कशन का टाइम है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको शेयर अवश्य कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, बस थोड़ा सा अपना टाइम डिवोट ज़्यादा कीजिएगा। सेहत के अनुसार कफ रोग, छाती की कोई प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द आपको तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पुनः भाग्य स्थान बली है। ये बता रहा है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन भाग्य का साथ होने के कारण प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। 22 मार्च
सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे पुनः, और आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे सिंह में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना ठीक ही होता है, अच्छा ही होता है। केंद्र के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना, लक्ष्मी योग बना। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है जो चंद्र मंगल योग बनाएगी, क्योंकि ये धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, और मंगल स्वयं लग्नेश है, बैठे लाभ स्थान में है। शुक्र की दृष्टि भी है, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर लक्ष्मी योग बनाती है एक प्रकार का, ये भी बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि 11वें भाव के स्वामी होने के नाते धन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा मैंने एक्सप्लेन किया अभी ग्रहण लगने वाला है, 25 तारीख को ग्रहण लग जाएगा, और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो केमद्रुम योग युक्त है, तो ये शनिदेव का प्रभाव विष दोष बनाएगा। तो ये पूरा हफ्ता ऐसा जाएगा जहाँ पे अच्छा भी सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी एक अपूर्णता रहेगी आपके जीवन में कि किसी चीज़ की कमी है, और पुरानी चीज़ों पर मन बहुत भागेगा कि तब ये कर लिया होता तो अच्छा होता, तब वो कर लिया तो अच्छा होता। तो यहाँ पर मानसिक चीज़ों पर ध्यान देना है। नवामसा कुंडली साफ बता रही है जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। दशामसा कार्य क्षेत्र बिजनेस, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ में गुस्सा बहुत दिख रहा है, ईगो क्लैशेस बहुत दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में पुरानी बातों को लेकर झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान बहुत भटकेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम जिनको है परेशानी बढ़ेगी, जिनको हार्मोनल इशू है परेशानी बढ़ेगी। नसों के रोग आपको तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि बजरंग बली को 2 प्रकार के फलों का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख को आपके दूसरे भाव में यानी कि मिथुन में रहेंगे, और 19 तारीख रात के दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा ही होता है, धनकारक होता है। यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं और दूसरे घर में बैठे, यानी कि अपने एफर्ट से धन कमा पाएंगे। धन प्राप्ति के लिए अच्छा चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव को भी देखते हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा है। बस ध्यान ये देना है इस पूरे हफ्ते की, ये पूरा हफ्ता चंद्रमा केमद्रुम योग में रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये चंद्रमा जो है ये ग्रहण की तरफ अप्रोच करें, क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण लगेगा, तो ग्रहण का प्रभाव थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आएंगे, स्पेशली उनकी कुंडली में जिनकी कुंडली में चंद्रमा या उनके लग्न के स्वामी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए हफ्ता थोड़ा सा कष्टकारी जा सकता है मानसिक रूप से। यहाँ पे चंद्रमा दूसरे घर के धन अचानक से दे सकते हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा संवेदनशील चंद्रमा है, कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो बाद में पछताएंगे। वाणी पर नियंत्रण बहुत उपयोगी रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, कुछ कार्य डिले हो सकते हैं। दशामसा कार्य क्षेत्र बिजनेस दोनों में आइडियाज़ बहुत अच्छा आएंगे। लव लाइफ झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक है, अच्छा है, बल्कि ठीक ठाक जाएगा समय। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत होम सिक फील करेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स घर से दूर रह रहे हैं, और वैसे भी आपको ये लगेगा कि कोई आपको समझता नहीं है। सेहत के हिसाब से आंखों और दांतों के रोग और पेट के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, पैसा अचानक से आ सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति बहुत डामाडोल रहेगी। 19 तारीख दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा अपना गोचर करेंगे और आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, और 22 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पे तीसरे घर के खुद स्वामी हैं, यानी कि जो थोड़ी सी अनिश्चितता आई थी उसमें कमी अवश्य आएगी। जीवन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने का मन करेगा, यात्राओं के योग बन सकते हैं। उपचय भाव है और अपने ही घर के स्वामी है, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ और मानसिक चेतना दोनों ही जागरूक रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, चंद्रमा बाय डिफॉल्ट इस पूरे हफ्ते बहुत वीक रहेंगे, क्योंकि केमद्रुम योग है और ग्रहण की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। उत्सुकता या फिर कहिए ओवर उत्सुकता, ओवर एक्साइटमेंट, ये थोड़ा सा तंग आपको कर सकती है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो यहाँ से थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी ध्यान काफ़ी आपको रखना पड़ेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, नई पॉसिबिलिटीज जीवन में खुल सकती है हर एरिया में। दशामसा कार्य क्षेत्र बिजनेस दोनों में अचानक से बड़ा नुकसान हो सकता है। करियर में नाम का, बिजनेस में पैसे का। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पुरानी चीज़ों पर बहस होगी। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, शांत रहिएगा, थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट लगाइएगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय, अगर आपका कोई एग्जाम आदि पड़ता है बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग, जोड़ों का दर्द और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक पे आपका पुनः अष्टम भाव अत्यंत बली है। ओवर एक्साइटमेंट इस टाइम पर बहुत आपको तंग कर सकती है। 22 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा चौथे भाव में कहीं ना कहीं
कार को भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा यहाँ पे केमद्रुम योग युक्त होंगे। राहु और केतु को केमद्रुम योग में नहीं लेते। केमद्रुम योग कब बनता है? जब चंद्रमा के इर्द गिर्द या साथ में कोई भी ग्रह नहीं होता। तो चंद्रमा एक नेचुरली इस प्रकार में, इस तरह से जब वो केमद्रुम योग बनता है तो वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा को सपोर्ट चाहिए होता है। अब यहाँ पे ग्रहण के पास भी जाने वाले हैं, क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण लग जाएगा, तो ये बहुत संवेदनशील टाइम होगा। चौथे घर में है, यानी कि इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहेंगे। घर में कलह कलेश हो सकता है, घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, स्पेशली घर की महिलाओं सदस्य की तबीयत यहाँ पर बिगड़ सकती है। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि रहेगी, जो लग्नेश हैं। पैसा आ सकता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, जीवन आगे बढ़ेगा। मंगल का प्रभाव भी प्रॉपर्टी आदि के लिए, वाहन आदि के लिए अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, तो ऑलरेडी जो संवेदनशील चंद्रमा थे उनकी संवेदनशीलता में और वृद्धि होगी, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, जल्दबाजी बहुत कष्टकारी रहेगी। दशामसा करियर बिजनेस बहुत सामान्य चीज़ों को रखिएगा, अलग कुछ नहीं करना। लव लाइफ अच्छा समय नहीं है, ग्लानि की भावना से भर जाएंगे, बार बार मन में आएगा कि शायद सही पार्टनर के साथ नहीं है। वैवाहिक जीवन में ओवर एक्साइटमेंट दिख रहा है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने जीवन में कंट्रोल वापस लाइए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग और छाती के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव पूरे हफ्ते बली है। ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं बहुत अनिश्चितता के साथ बीतेगा, मानसिक रूप से उथल पुथल मच सकता है। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा और दुर्गा चालीसा दो बार पाठ कीजिए। मिथुन की तरफ चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, यानी कि पहले स्थान में 18 तारीख को, और 19 तारीख दिन के 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना मिला जुला प्रभाव देता है, अच्छा ही होता है ज़्यादातर। धन स्थान के स्वामी है, लग्न में है तो धन योग बनेगा। मिला जुला इस टाइम इसलिए ज़्यादा प्रभाव देगा क्योंकि चंद्रमा केमद्रुम योग में है, कोई भी ग्रह इधर उधर नहीं होगा चंद्रमा के, और चंद्रमा पूरे हफ्ते केमद्रुम योग में रहेंगे। और जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा चंद्रमा की संवेदनशीलता बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये ग्रहण के पास जा रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्रहण का प्रभाव चंद्र ग्रहण का करीबन 7-8 दिन पहले शुरू हो जाता है और करीबन 7-8 दिन बाद चलता भी है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा बहुत प्रभावित है उनकी अपनी परमानेंट कुंडली में, या फिर लग्न के स्वामी बहुत वीक है, तो उनके लिए यहाँ पर संवेदनशील हफ्ता जाने वाला है। लग्न में चंद्रमा है तो धन योग तो बनेगा ही, इसके साथ ही आइडियाज़ बहुत आएंगे, मन एक जगह पर ठहरेगा नहीं। ये अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि इसका प्रभाव यही दिख रहा है कि व्यक्ति को एकाग्रता यानी कि एक जगह पे फोकस करना उसके लिए मुश्किल होगा, और मन बहुत ही व्याकुल कभी कभी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, नवामसा कुंडली की बात है, थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। दशामसा कुंडली बता रही है कि करियर में थोड़ा सा ठहराव लाना पड़ेगा, बिजनेस में कुछ नया करने से बचिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, ये वो समय है जब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन खुशियों का अभाव रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन, जैसे मैंने एकाग्रता की बात करी, वो नहीं कहीं पे लगता हुआ दिख रहा। सेहत के अनुसार कफ रोग और स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, अचानक से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, बस थोड़ा सा, या कोई नया काम आ सकता है, बस थोड़ा केयरफुली उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। 19 तारीख दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा अपना राशि पुनः बदलेंगे और आपके धन स्थान में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और 22 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है, धनागमन के सूचक होते हैं, और यहाँ पे अपनी ही राशि के तो और स्ट्रांग हो रहे हैं, तो यहाँ पे पैसा आएगा कहीं ना कहीं गुरु से भी, क्योंकि केंद्र में है, तो ये भी बता रहा है कि यहाँ पे गुरु की स्ट्रेंथ भी मिल रही है। और इसके साथ अर्थ त्रिकोण में है, और यहाँ पर अर्थ त्रिकोण में ऑलरेडी 3 ग्रह हैं और चंद्रमा उससे त्रिकोण स्थान में आ गया, यानी कि करियर में भी आगे बढ़ने के यहाँ पे मौके मिल सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि संवेदनशील चंद्रमा वाणी के स्थान पर क्या बोल देंगे, कब बोल देंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, और उसके कारण थोड़ा सा एक एहसास या एक संबंधों पर, कार्यक्षेत्र हो या पर्सनल लाइफ, दोनों में ही संबंधों पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, तो इसका ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, फैमिली रिलेशंस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको ठीक करने का प्रयास इस टाइम पे कीजिएगा। मधुरता वाणी में रखेंगे तो चीज़ें आराम से हैंडल हो जाएंगी। दशामसा बिजनेस में थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन पैसा आएगा। करियर में बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। लव लाइफ, वाणी पर नियंत्रण। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है। अपने
सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिख रहा है कि आगे चलकर थोड़ा सा ये टाइम जो है आने वाला 1-1.5 हफ्ता संवेदनशील रहेगा। तो अगर कोई एग्जाम आदि है तो तैयारी पहले शुरू कर दीजिएगा। सेहत के अनुसार दांतों के रोग, आंखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग अपना कुछ काम करना चाह रहे थे या स्टार्ट करना चाह रहे थे, उनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ सकती है। 22 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा अपना राशि बदलेंगे और आपके तीसरे भाव यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। धनेश हैं, तृतीय भाव में बैठेंगे तो अपने दम पर अपने एफर्ट से धन कमा पाएंगे। गुरु की दृष्टि भी है, ये भी अच्छा है, क्योंकि गुरु अपने आप में आशीर्वाद देते हैं, चीज़ों से बचाते हैं, बुरी चीज़ों से बताते हैं। और यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी है, पैसा देगा। शुक्र मंगल योग, लक्ष्मी योग है। लेकिन शनि की दृष्टि विष योग भी बनाएगी। गुस्सा बहुत रहेगा, काफ़ी आपका एग्रेसिव एक नेचर हो सकता है, और ओवर एक्साइटमेंट, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे तो ये समय ठीक है। जैसा मैंने कहा, एक ग्रहण के एकदम पास का टाइम होगा, तो अपने कम्युनिकेशन पर, अपने गुस्से पर बहुत काबू पाइएगा। नवामसा के अनुसार थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ में इन्वॉल्व रहिएगा। दशामसा, कार्य क्षेत्र में कलीग से बच के रहना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, काम अच्छा आएगा आपके पास, इसकी पूरी उम्मीद है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वैवाहिक जीवन, यहाँ पे सब ठीक ही दिख रहा है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब में बेटर होता हुआ दिख रहा है। सेहत के अनुसार गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका पुनः सप्तम भाव अत्यंत बली है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएंगे तो यहाँ पे चीज़ें, या फिर कुछ बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी, उनका निवारण प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक उपाय की बात है, गणपति जी को मिठाई का भोग लगाकर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख को आपके 12वें स्थान में विराजमान होंगे और 19 तारीख दिन के 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कहीं ना कहीं या रहना बहुत अच्छा नहीं होता, और आपके लिए तो लग्नेश भी हैं। तो मैं हमेशा से बताता हूँ कि कर्क के लिए चंद्रमा की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनके लग्न के स्वामी हैं। तो 12वें घर में होना यानी कि शारीरिक सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, चोट भी लग सकती है, मानसिक सेहत पर तो पड़ेगा ही। ये ऐसा हफ्ता है जहाँ पे चंद्रमा का जो बल है वो थोड़ा वीक रहेगा, थोड़े संवेदनशील ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि केमद्रुम योग बनेगा और पूरे हफ्ते ही बनेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह चंद्रमा के इर्द गिर्द नहीं रहेगा, ना साथ में रहेगा। राहु और केतु को कभी भी केमद्रुम योग में कंसिडर नहीं करते। और उससे विशेष चीज़ है कि चंद्रमा ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये पूरा हफ्ता ही कहीं आने वाला लंबा हफ्ता जो है या लंबा समय है, वो चंद्रमा एक अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे केमद्रुम योग के कारण, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कर्क पर ही पड़ेगा। तो जितना अपने मानसिक सेहत का, अपने मानसिक जो भी संवेदनशीलता है उसका ध्यान रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 12वें घर के चंद्रमा खर्चे भी बढ़ाएंगे, 12वें घर के चंद्रमा इंपल्सिव भी करेंगे, और 12वें घर के चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके थोड़ा बहुत कार्य क्षेत्र में भी इस बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन पर, करियर में यानी कि कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान दीजिएगा। जो बोलेंगे उसका बुरा प्रभाव या उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, तो बहुत तोल मोल कर और सोच कर बोलिएगा। नवामसा के अनुसार जल्दबाजी नहीं। दशामसा, आसपास क्या चल रहा है, क्या चाहिए आपको जीवन में, थोड़ा सा जागरूक होइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी बस जीवन आपको चला रहा है, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, रक्त विकार तंग करेंगे। 19 तारीख दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में ही आकर विराजमान हो जाएंगे, और 22 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि स्वयं लग्नेश है, तो यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे। तो हफ्ते के शुरुआती भाग से चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर होंगी। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बना, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो चंद्रमा की जो संवेदनशीलता है वो खत्म नहीं होगी इस पूरे हफ्ते, बल्कि अगले हफ्ते भी वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि केमद्रुम योग कब खत्म होगा, जब यहाँ पे चंद्रमा आएंगे। तो संवेदनशीलता है, और ग्रहण दोष का भी प्रभाव रहेगा। ग्रहण की तरफ चंद्रमा जा रहे हैं तो उसका प्रभाव पहले से ही आना शुरू हो जाएगा। तो कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना,
और यहाँ पे आपसे भी बहुत गलतियाँ होंगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, कर्क वाले एक्सप्रेसिव नहीं होते, गलत चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, गलत तरीके से चीज़ों को बोल जाते हैं और गुस्सा भी हमेशा गलत जगह पर दिखाते हैं। तो ये वही समय है जब ये सारी आपकी क्वालिटीज़ या बैड क्वालिटीज़ कहिए, ये प्रबल रूप से आगे आ जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा जो लग्न के स्वामी है, लग्न में और संवेदनशील है, तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रबल रूप से आपको दिखाई देंगी। नवांशा के अनुसार लेजीनेस दिख रही है। दशांशा कार्य क्षेत्र बिजनेस में बहुत एक्टिव रहेंगे, अच्छा है, लेकिन पुनः कहूँगा वाणी पर नियंत्रण। लव लाइफ ठीक ठाक है। वैवाहिक जीवन अगर चीज़ें खराब चल रही थी तो उनको ठीक करने का एक अवसर आपको प्रदान हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जल्दबाजी से बचिएगा। सेहत के अनुसार आपको गले के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में छठा भाव बली है। व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखेंगे तो अच्छा, क्योंकि यहाँ पे व्यर्थ की चिंताओं की जो इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। 22 मार्च सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप अच्छा होता है, कई बार बता चुका हूँ, धन आगमन का सूचक होता है। लग्नेश है, धन स्थान में आएंगे, धन तो अवश्य मिलेगा। चंद्र मंगल योग बन रहा है, पैसा आएगा। शुक्र की दृष्टि लक्ष्मी योग बनाती है, पैसा आएगा। अचानक से धन प्राप्ति होगी, लेकिन शनि की दृष्टि भी है तो विष योग भी बन रहा है। अब शनि क्योंकि अष्टमेश है तो अचानक से पैसा प्राप्त करवाने के योग बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये शनि का प्रभाव विषतोष बना रहा है। केंद्रुम योग है, ऑलरेडी कंटिन्यू होगा और ग्रहण के एकदम पास आ गए चंद्रमा। तो वाणी पर इस पूरे हफ्ते आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ का देना है तो वाणी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो बिल्कुल भी आप बोलना नहीं चाहते, और शब्दों के बाण एक बार निकल गए तो उनको वापस लिया नहीं जाता। पैसा आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा, लेकिन वाणी पर प्रभाव या वाणी का प्रभाव थोड़ा बुरा हो सकता है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है और यहाँ पर वाणी का प्रभाव दिख रहा है कि करियर में स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे, कह देंगे जिसका एक दुष्प्रभाव पड़ सकता है। नवांशा कुंडली बता रही है शांत रहिएगा, मेडिटेशन की आवश्यकता बहुत दिख रही है आपको। दशांशा करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही ठीक ठाक सा समय है। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा नुकसान या थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपने अंदर बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट करियर में आप या स्टूडेंट जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग अभी भी रहेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में छठा भाव अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से थोड़ा बचिएगा। उपाय के स्वरूप में ओम रुद्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके महादेव को बेलपत्र अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।